हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 माय बॉडी। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या क्या आएंगे? तो फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग और टिक द करेक्ट ऑप्शन या तो फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पे पहले ना करेंगे टिक फिल इन द ब्लैंक्स को। ओके, तो ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है और टोटल 5 क्वेश्चन हैं। ओके, और अभी हम लोग ना एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कहा गया है, हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द बॉडी ऑर्गन्स दैट कांट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड और कॉल्ड। ओके, वो वैसा बॉडी ऑर्गन जो बाहर से नहीं दिखता है, हाँ, कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, उस तरह के बॉडी ऑर्गन को क्या बोलते हैं? तो ये इस तरह के बॉडी ऑर्गन्स कहलाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, आप बता सकते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या आएंगे? जी हाँ, आप बता सकते हैं। हाँ, इसमें होता है लंग्स। देखिए लंग्स जो है ना हमारे बॉडी के अंदर है, ये नहीं दिखता है। और इसी तरह से और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, हार्ट। ओके, हाँ, हार्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये भी नहीं दिखता है। तो ये हो गया बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, देखिए फ्लैट टीथ आर इन द, जो फ्लैट टीथ है, हाँ, वो कहाँ पर है? ऑफ द माउथ। माउथ में कहाँ पर है फ्लैट टीथ? तो हम जानते हैं कि ये हमारे माउथ में फ्रंट में होते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ क्या फिल करेंगे? फ्रंट। और जो फ्रंट में है ये टीथ, फ्लैट टीथ, तो इस फ्लैट टीथ का क्या नाम है? हम लोग क्या स्पेशल नाम से पुकारते हैं इसको? तो हम लोग इसको कहते हैं ना इंसाइजर्स। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बताइए कि इंसाइजर्स की संख्या कितनी है? हमारे माउथ में इंसाइजर्स की संख्या कितनी होती है? तो ये होते हैं टोटल 8। हाँ, 4 होता है लोअर जॉ में और 4 होता है अपर जॉ में। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 8। ओके, तो ये हो गया अपना सेकेंड क्वेश्चन। देखेंगे थर्ड क्वेश्चन कहा गया है टंग इज यूज फॉर। टंग इज यूज फॉर, टंग का यूज हम लोग किस लिए करते हैं आप बताइए? तो टंग का यूज हम लोग करते हैं टेस्टिंग करने के लिए फूड आइटम का, और दूसरा यूज क्या हो सकता है? स्पीकिंग। ओके, बोलने के लिए। तो टंग के हेल्प से हम लोग बोलते हैं और टंग के हेल्प से हम लोग फूड आइटम का टेस्ट भी करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या हम लोग फिल करेंगे? यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सलाइवरी ग्लैंड, क्यों यहाँ पे क्या कहा गया ना, सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय। सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है? हाँ, सीक्रेटेड होना मतलब निकलना। तो जो सलाइवा है हमारे माउथ में वो कहाँ से सीक्रेट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ओके, 5वां नंबर क्वेश्चन है फ्लाइज कैन ट्रांसफर टू अनकवर्ड फूड। ओके, जस्ट जिस फूड आइटम को कवर करके नहीं रखा गया है, हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनकवर्ड फूड आइटम। अब अनकवर्ड फूड आइटम में फ्लाइज क्या ट्रांसफर करेंगे? तो वो ट्रांसफर करेंगे जर्म्स। तो हम लोग यहाँ क्या फिल करेंगे 5th नंबर में? 5th नंबर में लोग फिल करेंगे जर्म्स। ओके, तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं मैचिंग की ओर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना मैचिंग में कितने क्वेश्चन है? टोटल 5 क्वेश्चन है। ओके, और एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे और मैच भी करेंगे। तो पहला क्या है? मिल्क टीथ। ओके, तो मिल्क टीथ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नहीं ये नहीं होगा। ओके, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये नहीं होगा। डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कलेक्टेड, नहीं ये भी नहीं होगा। 32 इन नंबर, नहीं। 20, यस, तो हम कहाँ पे मैच कर लेंगे? 20 में मैच कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम एक एक करके चेक करेंगे, हाँ, कि किसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये अपना मिल्क टीथ किसके साथ मैच कर गया? तो मिल्क टीथ मैच कर गया 20। ओके, दूसरा अपना क्या है? दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से मैच करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन अपना मैच करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, जो वाटर बच जाता है एक्सेस वाटर फूड आइटम में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। थर्ड है अपना परमानेंट टीथ, और ये मैच करेगा 32। हम जानते हैं ना परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है? तो परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। ओके, तो ये मैच हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि टेम्पोररी टीथ की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? 20। हाँ, टेम्पोररी टीथ
20 होता है, जिसको हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं। हाँ, ये हम लोग को लर्न करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है। ओके, फोर्थ अपना क्या है, रेक्टम। रेक्टम कहाँ से मैच करेगा, तो रेक्टम मैच करेगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कलेक्टेड। ओके, ये रेक्टम में जो फूड आइटम डाइजेस्ट नहीं होता है, जो वेस्ट हो जाता है, वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, तो रेक्टम में कलेक्ट होता है। और पांचवा अपना है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मैच करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड आइटम डाइजेस्ट हो गया है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे बॉडी के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ओके, वहाँ से ब्लड में जाता है। तो ये तो था अपना मैचिंग, हम लोग समझ लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन, या तो फिर चूज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, द टीथ यूज्ड टू टीयर फूड इनटू पीसेस आर नोन एज। ओके, वो टीथ जिसका यूज हम लोग करते हैं फूड आइटम को पीसेस में बांटने के लिए, टीयर करने के लिए, उसमें से कौन सा टीथ यूज होता है ना, ये अपना क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या आंसर करेंगे यहाँ पे, कैनाइंस। ओके, तो कैनाइंस का यूज हम लोग करते हैं फूड आइटम को टीयर करने के लिए, यानी कि पीसेस में बांट देने के लिए। अब यहाँ और भी टीथ दिए हुए हैं। ओके, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो यहाँ पे फर्स्ट है अपना इंसाइजर्स। तो इंसाइजर का क्या यूज होगा बताइए आप, इंसाइजर का यूज होता है कट करने के लिए, फूड आइटम को कटिंग करने के लिए। ओके, ये हम जान लें। और अगर मोलर्स की बात की जाए या प्री मोलर्स की बात की जाए तो दोनों का एक ही काम है, मतलब दोनों के दोनों यूज होते हैं फूड आइटम को ग्राइंड करने के लिए। ओके, ये हम लोग जान लें। हाँ, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, फूड आइटम को एकदम बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांट देना ना, ग्राइंड कर देना। ओके, अब थोड़ा अगर हम इसकी संख्या की बात करेंगे, क्यों कितने नंबर्स होते हैं, तो इंसाइजर्स होते हैं टोटल 8। हाँ, इंसाइजर्स की संख्या कितनी है, टोटल 8। कैसे, 4 होंगे निचले जबड़े में और 4 होते हैं ऊपर वाले जबड़े में। और कैनाइन्स की संख्या बात की जाए तो इसकी संख्या होती है 4। ओके, यानी कि 2 पीसेस होंगे आपका निचले वाले जबड़े में और 2 पीस होते हैं आपके ऊपर वाले जबड़े में। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे है मोलर्स और ये है प्री मोलर्स। तो मोलर्स की संख्या, मोलर्स जो है ना सबसे लास्ट में होते हैं, अंतिम छोर पे, और इसकी संख्या होती है 12। हाँ, कितने होते हैं, 12। 6 पीस होंगे आपका निचले जबड़े में और 6 पीसेस होंगे आपके ऊपर वाले जबड़े में। और प्री मोलर्स जो है ना, इसकी संख्या कितने होते हैं, तो इसकी संख्या होती है टोटल आपके 4 होगी आपके निचले जबड़े में और 4 होगी आपके ऊपर वाले जबड़े में, तो टोटल हो गए 8। आप सभी को ऐड कीजिए, देखिए आपको क्या मिल जाएगा। आप ऐड करेंगे है ना, तो आपको क्या मिलेगा आप बताइए। सभी को अगर ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 32। कितना मिलता है, 32। हाँ, ये हो गया परमानेंट टीथ, जिसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ, है ना। 8 + 4 दैट इज 12, 12 + 12 दैट इज 24, 24 + 8 दैट इज, ये हो गया अपना 32। तो सारे जो टीथ्स हैं सभी की कितने संख्या होते हैं ये हम लोग समझ गए यहाँ पे। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेंगे। क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, देखिए, रिया मदर इज 32 ईयर्स ओल्ड। ओके, रिया की जो माँ है वो 32 ईयर हाँ ओल्ड है। अब क्या है, सी इज लाइकली टू हैव, हाँ उसके पास होगा, तो क्या करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, 32 परमानेंट टीथ। हाँ, उसके माउथ में 32 परमानेंट टीथ होंगे। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्योंकि आप जानते हैं परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है, 32, और टेम्पोररी टीथ की संख्या कितनी होती है, 20, जिसको हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जानना है ना, कि मिल्क टीथ जो होता है वो चाइल्ड में होता है। ओके, हाँ, 6 ईयर के बाद, आफ्टर 6 ईयर, जब 6 ईयर का हो जाता है चाइल्ड, बच्चा, तो उसमें से मिल्क टीथ टूटने शुरू होते हैं और उसके जगह पे यानी कि परमानेंट टीथ हाँ नए नए निकलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि 32 ईयर्स ओल्ड है तो उसके जितने मिल्क टीथ होंगे सब के सब टूट चुके होंगे और 32 परमानेंट टीथ उसमें आ चुका होगा। ओके, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। थर्ड नंबर की बात करें, द ऑर्गन विच सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द। ओके, वो कौन सा ऑर्गन है जो सीक्रेट्स करता है डाइजेस्टिव जूस को,
स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अपना होगा लीवर। लीवर इज द करेक्ट ऑप्शन। लीवर वो ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, और सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड ये जो है ना, सलाइवरी ग्लैंड ये सलाइवा को सीक्रेट करता है कहाँ पे, तो अपना माउथ में। ओके, ये हम लोग समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए, ये अपना है क्वेश्चन नंबर 4 और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। द फूड गेट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, ना फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट होगा कौन सा पार्ट में, आप बताइए, माउथ में या फिर स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, माउथ में फूड आइटम का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये रहे कि फूड आइटम का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माउथ। ओके, और अब 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। An 8-year-old child is likely to have, 8-year-old है, जो चाइल्ड है वो कितना ईयर का है, वो है 8 ईयर का। ओके, तो चूंकि 8 ईयर्स का है तो उसमें क्या होगा ना, बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ। हाँ, उसके माउथ में दोनों तरह के दांत पाए जाएंगे, परमानेंट टीथ भी और मिल्क टीथ भी। टीथ ओके, दोनों पाया जाएगा। क्यों, इसका क्या रीज़न होगा, तो रीज़न ये है क्योंकि हम जानते हैं कि 6 ईयर का जब बच्चा हो जाता है, 6 ईयर ओल्ड, तो फिर क्या होता है ना, जो टेम्पररी टीथ हैं वो टूटने शुरू होते हैं। तो अचानक तो सारा टीथ नहीं टूटेगा, हाँ 1 बाय 1 टूटेगा। तो जो टीथ फॉल करता है उसके जगह पे नया टीथ ग्रो करता है, परमानेंट टीथ। ओके, फिर दूसरा टीथ फॉल किया यानी टूटा, उसके जगह फिर नया टीथ ग्रो करेगा। तो अचानक से सारा मिल्क टीथ नहीं गिर जाता है, 1 बाय 1 टूटता है और उसके जगह पे एक एक करके परमानेंट टीथ ग्रो कर रहे होते हैं। इसलिए जब 8 ईयर ओल्ड कोई बच्चा है तो उसके माउथ में दोनों तरह का टीथ प्रेजेंट होगा, कौन सा, टेम्पोररी टीथ भी और परमानेंट टीथ भी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई होप this video will helpful for you, so please like this video and share with others and do some comments. Okay, and also subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.